राजनीति बदली तो देश बदलेगा, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन आप और आपकी पार्टी बदल गई। लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया ताकि दिल्ली से भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके, लेकिन सत्ता में आने के बाद यह पार्टी भी भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। सीएम संग दो मंत्री जेल में हैं। भ्रष्टाचार बड़े बड़े नेता करें और हमारी पार्टी का एक आम कार्यकर्ता धूप, बारिश, सर्दी और गर्मी की चिंता किए बगैर बस में बैठकर तख्ती लेकर प्रोटेस्ट में शामिल हो जाता है, ये ठीक नहीं है। सोशल मीडिया पर ये चिट्ठी बड़ी वायरल हो रही है। आपकी स्क्रीन पर थोड़ी देर पहले दिखाई दिया टेक्स्ट इसी चिट्ठी का एक हिस्सा है। चिट्ठी की बातें सुन आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि चिट्ठी किसके लिए लिखी गई है और क्यों लिखी गई है, लेकिन शायद आप ये अनुमान नहीं लगा पा रहे होंगे कि ये चिट्ठी किसने लिखी है। उसका नाम पता क्या है? लिखने वाला आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा नेता है या कोई छोटा कार्यकर्ता है? इन तमाम सवालों का जवाब हम आपको देंगे। इस चिट्ठी में सीधे तौर पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की गई है। मांग की है राजकुमार आनंद ने, वही राजकुमार आनंद जो कुछ दिन पहले तक आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री थे। फिलहाल राजकुमार आनंद ने पार्टी की सदस्यता और मंत्री पद दोनों से इस्तीफा दे दिया है। जिस दिन इस्तीफा दिया उसी दिन ये चिट्ठी लिखी। तारीख थी 10 अप्रैल 2024 की। पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद ने अपनी चिट्ठी में केजरीवाल सरकार पर कई सवाल खड़े किए थे। चिट्ठी में लिखा गया कि हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। मैं नहीं समझता कि हमारे पास सरकार में रहने का अब कोई नैतिक बल रह गया है। आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। हमारे दो मंत्री जेल में हैं, हमारे मुख्यमंत्री जेल में हैं। इतना ही नहीं, राजकुमार आनंद की ओर से आम आदमी पार्टी को दलित विरोधी पार्टी भी बताया गया है। राजकुमार आनंद ने यह भी आरोप लगाया कि यह पार्टी और यह सरकार दलित आरक्षण और बाबा साहब के विचारों की विरोधी है। पिछले 4 सालों में मैंने अनुभव किया है कि आप और आपकी पार्टी बाबा साहेब और उनके विचारों के खिलाफ है, जो न सिर्फ आरक्षण विरोधी है बल्कि दलित विरोधी भी है। SC/ST के वेलफेयर के लिए जो पैसे आते हैं, बाबा साहब की बात करने वाली आपकी सरकार उसे किसी और योजना में खर्च करने से हिचकती नहीं है। इस पार्टी में दलित पार्षद, विधायक और मंत्री का कोई सम्मान नहीं है। हालांकि राजकुमार आनंद की ओर से आम आदमी पार्टी पर जितने भी आरोप लगाए गए हैं, पार्टी ने इससे साफ इनकार किया। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी तो हमेशा बाबा साहेब के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी रही है। भारत के अंदर आजादी के बाद पहली सरकार है जिसने बाबा साहब का संविधान अपने स्कूलों में पढ़ाने का निर्णय लिया। और हर जगह सर हर जगह फोटो हमारे सरकारी दफ्तरों में बाबा साहब की। और अनरिजर्व पे रिजर्व आदमी, अनरिजर्व पे रिजर्व अकेले यही नहीं, कई स्टेट्स के चुनाव में हमने ये दिया। और दूसरी बात ये है कि एक चीज बताइए, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस की यात्रा फ्री, इसका लाभ सबसे ज्यादा किसको होता है? समाज के वंचित तबके को इसका सबसे ज्यादा लाभ होता है। इसलिए ये बात कहना तो स्क्रिप्टेड हो सकता है, वो मैं मानता हूँ। जो बता रहे थे कि कुछ लिख के दिया गया उनको, तो उसके नाते, और वैसे भी हम लोगों से बातचीत में तो बराबर उन्होंने पार्टी की तारीफ ही की और ये कहा कि नहीं, ये पार्टी बाबा साहब के रास्ते पे चल रही है। आम आदमी पार्टी की ओर से यह भी दावा किया गया कि राजकुमार आनंद बीजेपी के दबाव में ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं और वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। वैसे राजकुमार आनंद कौन है, अब ये भी जान लेते हैं। राजकुमार आनंद साल 2020 में पहली बार पटेल नगर सीट से विधायक बने थे। इससे पहले उनकी पत्नी बीना आनंद भी इसी विधानसभा सीट से विधायक रह चुकी हैं। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की जगह राजकुमार आनंद को कैबिनेट में शामिल किया गया था। खैर, ये तो इनकी राजनीतिक प्रोफाइल की बात हुई, लेकिन राजकुमार आनंद का एक कनेक्शन ईडी छापेमारी से भी है। बीते साल नवंबर में जब ईडी ने सीएम केजरीवाल को शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया था, तो इससे ठीक पहले ईडी ने मंत्री राजकुमार आनंद के आवास पर भी छापा मारा था। ईडी की टीम ने राजकुमार आनंद के बिजनेस से जुड़े मामले में छापेमारी की थी। राजकुमार आनंद पर हवाला लेन देन में शामिल होने का भी शक था। हालांकि अब राजकुमार आनंद ईडी छापेमारी और अपने इस्तीफे के बीच किसी भी तरह का संबंध होने से साफ इनकार कर रहे हैं। खैर, जब एक तरफ पार्टी के मुखिया और सीएम समेत बड़े मंत्री जेल में हैं, तो दूसरी तरफ सरकार से मंत्री का इस्तीफा पार्टी के लिए संकट को बढ़ा रहा है। आप इस पूरे मामले में राजकुमार आनंद की चिट्ठी और आम आदमी पार्टी के पक्ष को लेकर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जाते जाते एक जरूरी सूचना भी सुनते जाइए। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा शुरू हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं हम आपके गांव या शहर में आएँ, तो आप बताइए कि क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और कौन से फैक्टर्स इस सीट को बनाते हैं खास। बताना कहाँ है, उसके लिए chunav@lallantop.com पर मेल कीजिए। सब्जेक्ट में मेरी सीट कवर करो लिखना ना भूलें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को भी जरूर भरें। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी मेरी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। कंधों पर मेहनत का बस्ता, आंखों पर कौतूहल का लेंस, आपकी कहानियों के पहले गवाह
और पर्दे के पीछे के नायक गांव देश के मिजाज सुनने को तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? लल्लन टॉप चुनाव यात्रा 2024। पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का।